मैं आज तुमने भी जो किया सोचता उसका हूँ अगर अंजाम उस भुगतना रात होगा। में घर नहीं, पर ही मैंने रुक कुछ नहीं गया किया। होता झूठ मत बोलो, तो सब शायद पता सब है। कुछ अलग होता। लेकिन नहीं, तुमने जो किया मुझे उसका जाना अंजाम था। भुगतना होगा। बॉस का नहीं, मैंने मैसेज कुछ आया नहीं था, किया। कल सुबह झूठ 9 मत बजे बोलो, सब पता प्रेजेंटेशन है। है, फाइल रेडी होनी चाहिए और मैं हमेशा जिम्मेदार बनना चाहता था, इसलिए मैं निकल पड़ा। रात के 7:30 मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैंने घड़ी देखी थी, बार बार देखी थी। पता नहीं क्यों दिल कुछ अरे अजीब इतना सा अंधेरा, महसूस कर रहा था, ये रोड कब खत्म जैसे होगी? कोई जैसे है दूर वहाँ? से कोई आवाज आ रही हो, ऐसी आवाज जो सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। लेकिन असल में कोई आवाज थी ही नहीं, बस खामोशी, एक भारी दम घोट देने वाली खामोशी। सड़क पूरी तरह खाली थी और स्ट्रीट लाइट्स, भाई वो ब्लिंक कर रही थी, जैसे कोई करंट की दिक्कत हो। लेकिन दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बाकी इलाके में सब कुछ ठीक था, सिर्फ मेरी सड़क पर लाइटें ब्लिंक कर रही थी। मैंने अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि मुझे जल्दी स्टेशन पहुंचना था, नहीं तो ट्रेन छूट जाती। लेकिन दिमाग में कुछ चल रहा था, एक ख्याल, एक अजीब सी फीलिंग, जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी भूल रहा हूँ। मैंने फ़ोन चेक किया, बैटरी 45% थी, मैसेज देखे, सब नॉर्मल थे। फिर भी दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और तभी मैं रुक गया। ब्रेक इतनी ज़ोर से लगाया कि स्कूटी लगभग गिर ही गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। सामने सड़क के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ था। नहीं, कोई पड़ा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कोई परछाई है या फिर कोई बैग, लेकिन जब मैं उतरा और पास गया तो देखा एक बूढ़ा कुर्ता पहने हुए था, सफ़ेद बाल और सिर से खून बह रहा था। दिल बैठने लगा। मैं जल्दी से पास जाकर देखा, सांस चल रही थी, बहुत हल्की। अंकल, अंकल आप ठीक हैं? उसका हाथ भाई इतना ठंडा था कि मैं तुरंत पीछे हट गया, लेकिन फिर सोचा शायद शॉक में होगा, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। मैंने जल्दी से पानी की बोतल निकाली और उसके मुंह पर पानी डाला। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और मुझे देखा। वो मेरी आंखों में देख रहा था, बिना पलक झपकाए, बिना कोई रिएक्शन दिए। अंकल, थोड़ा रुकिए, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तू रुक गया बेटा? उनकी आवाज़ बिल्कुल सपाट थी, कोई भावना नहीं था, बस एक बयान थी। हाँ अंकल, मैं रुक गया, आप चिंता मत करो। आजकल कोई नहीं रुकता। मुझे अजीब सा महसूस हुआ, पता नहीं क्यों। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन उनकी टोन अजीब थी, जैसे वो मुझसे नहीं किसी और से बात कर रहे हों। अंकल, मैं मदद कर रहा हूँ, बस 1 सेकंड। गलत ट्रेन मत लेना बेटा। क्या? उन्होंने दोबारा वही कहा, बिल्कुल वही शब्द, गलत ट्रेन मत लेना, वरना वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा। तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था, फाइल रेडी है क्या? जब मैंने दोबारा अंकल की तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं थे। मुट्ठी पर बैठा एक्सेलरेटर दबाया और वहाँ से भाग गया। स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते 7:55 बज चुके थे। आखिरी ट्रेन 8 बजे की थी। मैं तेज़ी से टिकट काउंटर की तरफ भागा, लेकिन काउंटर बंद था, शटर नीचे गिरा हुआ था। भैया, भैया कोई है? कोई नहीं आया। मैंने बोर्ड देखा, लास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म 3, 8 बजे। ठीक है, सीधे प्लेटफॉर्म पर चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो एक पल के लिए लगा मैं गलत स्टेशन आ गया हूँ। सब कुछ इतना खाली था, बेंच थी, लाइट्स थीं, बोर्ड था, लेकिन कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं। और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, रोने की, किसी बच्चे के रोने की आवाज़। प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से आ रही थी। मैंने जल्दी से देखा, एक छोटी सी बच्ची गुलाबी फ्रॉक में कोने में बैठी रो रही थी। बेटा तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वो मुझे देखकर चौंक गई। उसकी आंखें, माँ कसम उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, बहुत बड़ी, जैसे जैसे डर नहीं बल्कि उलझन हो। अंकल, मम्मी नहीं मिल रही। मैं उसके पास बैठकर बोला, तुम्हारी माँ कहाँ खो गई? वो किस ट्रेन से आई थी? जो ट्रेन रुकती नहीं। मतलब? उसने फिर से वही कहा, वही वाक्य, जो ट्रेन रुकते नहीं। मेरा दिमाग थोड़ा सुस्त पड़ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा क्या तुम्हें अपनी मम्मी का नंबर पता है? उसने सिर हिला दिया। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने फिर से सिर हिला दिया। क्या तुम्हें कुछ याद है? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे तुम याद हो। तभी स्टेशन पर ट्रेन आ गई थी। चलो ट्रेन में साथ चलते हैं, गार्ड अंकल को बता देंगे, वो तुम्हारी मम्मी को ढूंढ देंगे। लेकिन वो ट्रेन नॉर्मल नहीं थी। मतलब देखने में सब नॉर्मल लग रहा था, कोच थे, खिड़कियां थीं, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर चढ़ा, अंदर खामोशी थी, गहरी भारी खामोशी। मैं आगे बढ़ा, एक कोच, दूसरा कोच, सब खाली थे।
बिल्कुल खाली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यार ये क्या हो रहा है? तभी मुझे ख्याल आया, वो बच्ची कहाँ गई? मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने आवाज़ दी, बेटा बेटा कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। रिलैक्स, ट्रेन चल रही है, अगला स्टेशन आएगा, सब ठीक हो जाएगा। और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, रोने की, फिर से। लेकिन इस बार औरत की आवाज़ थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक कोच, दूसरा कोच, और फिर मैंने देखा एक औरत खिड़की वाली सीट पर बैठी हुई थी, साड़ी पहने हुए, बाल खुले हुए, और रो रही थी बिल्कुल चुपचाप। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ठीक हैं? उसने मेरी तरफ देखा, उसके आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब वो मुस्कुरा रही थी तो उसके होंठ कांप रहे थे। कुछ लोग दुर्घटना में नहीं मरते। मैं रुक गया। क्या? वे बस चलना बंद कर देते हैं। आप क्या कह रही हैं? उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, तुम उस रात रुके क्यों नहीं? मेरा दिमाग खाली हो गया। आप किस रात की बात कर रही हैं? जिस रात लाइटें ब्लिंक कर रही थीं। मेरे दिमाग में एक झटका सा आया। लाइटें ब्लिंक, सड़क, रफ्तार, और कोई सामने। जिस रात तुम लेट थे। मेरे हाथ कांपने लगे। जिस रात तुमने ब्रेक नहीं लगाया। नहीं नहीं नहीं, तभी एक झटका सा लगा और ट्रेन जंगल के बीच रुक गई। तभी ट्रेन के अंदर की बिजली चली गई। जब बिजली वापस आई तो वो औरत गायब हो चुकी थी। और जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैंने देखा वो बूढ़ा आदमी, वो बच्ची, वो औरत, तीनों ट्रैक के पास खड़े थे, मुझे देख रहे थे, और तीनों के सिर से खून बह रहा था। तभी मुझे समझ आया, मैं उस रात देर से था। मैं रुका नहीं था। मैंने ब्रेक नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे लगता था कि सामने कोई नहीं है, बस एक परछाई, बस एक भ्रम। लेकिन नहीं, वे 3 लोग थे। वे 3 लोग जिनकी मदद मैं आज कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, वे लोग जो मुझसे मदद मांग नहीं रहे थे। वे लोग मुझे याद दिला रहे थे कि मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं उस रात मर गया था, उस हादसे में, जब मेरी स्कूटी उनसे टकराई थी। और अब मैं बस उसी रात को दोहरा रहा हूँ, बार बार, बार बार, बार बार, क्योंकि शायद मैं ये मानना नहीं चाहता कि गलती मेरी थी, कि मैं रुक सकता था, लेकिन मैं देर से था, और देर होने की सज़ा शायद कभी ख़त्म नहीं होती। आज भी मैं उसी सड़क से गुजरता हूँ, आज भी लाइटें ब्लिंक करती हैं, आज भी मैं सोचता हूँ अगर मैं उस रात रुक गया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता।